हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे, टर्म 1 का मैथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का जो अभाज्य गुणनफल है, उसके गुणनफल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 × 2 × 5 × 7 140 का निकलता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार निकल सकते हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिख रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक धनात्मक संख्या 6q के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो जो है 6q + 5, ये निम्न में से कैसा संख्या होगा, विषम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषम संख्या। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो 5 + 2√3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि आदित्य पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो कथन है वो ऑप्शन नंबर बी, a = bq + r राइट है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका द्विघात बहुपद जो होगा वो x² - 3x - 2 होगा, और ये हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए हैं बहुपद की शून्यकों की संख्या। तो px के लिए बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे बहुपद की शून्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या, px का जो लाइन है उसमें देखिए कि जो ये रेखा वो कितनी बार कट रही है। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी बार कट रही है, 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो इसका जो है निकालते हैं, तो इसका -2 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में -2 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो निम्न में से सही कथन चुनें। तो जब इस प्रकार का तीनों का बराबर हो जाता है, तो इसका अनेक हल होता है। तो अनेक हल निकलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में है अनेक हल होंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो ये किस प्रकार की है, तो ये समांतर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो इसका जो हल आएगा वो आएगा x = 4 और y = 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम लोग निकालते तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो ये जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या, देखिए, ax² + bx + c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तर क्या होगा। तो इसका हम लोग d = जानते हैं फॉर्मूला b² - 4ac। जब हम लोग ये निकालेंगे तो आएगा -11।
तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का इनवा पद निम्न में से क्या होगा। तो इसमें जो है एपी का ए एन का फॉर्मूला बोल रहा है, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एपी अगर दिया हुआ है 10, 7 और 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ए एन निकालने के लिए, इसमें एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और डी भी निकल जाएगा। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 आता है ए एन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें एन निकालने के लिए बोल रहा है और ए एन दिया हुआ है, तो ए जो एन निकालेंगे तो वो कौन सा आएगा, 16वां पद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है समानुपाती, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह 16:81 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी क्या होगा। तो देखिए आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोण ए बी सी में, तो कोण बी का बोला है, तो कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मूल बिंदु से बिंदु P3, 4 की दूरी कितनी होगी, तो इसका निकालेंगे √x² + y², तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 आएगा, तो 5 मात्रक, तो जो हम लोग दूरी निकालते हैं वो मात्रक से करते हैं उसको, तो इसका 5 मात्रक कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 6 जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला पता है आप लोग को, तो आप लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि 2 sin A = sin 2A हो तो ए का मान क्या होगा। तो इसका 0 होगा, 0 डिग्री, इसका जो ए का मान होगा वो 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या बोल रहा है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि sin A 3/5 हो तो cos A का मान क्या होगा। तो जो cos A का मान होगा वो 4/5 होगा, ये आप लोग को निकालने आना चाहिए। sin A का फॉर्मूला होता है P/H और cos A का होता है B/H, और यहाँ पे P/H दिया हुआ है, आप लोग को बस B निकालना है और cos A का मान आसानी से निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 15√3 मीटर होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 27। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। तो कोण जो क्यू पी आर का मान होगा वो 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की जो है अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो जो PQ की लंबाई होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ कितना होगा? तो इसका कोण PTQ जो होगा वो 70 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो निकालेंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो वो आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित में क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो P डिग्री आप लोग को लेके चलना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई आर स्क्वायर P/ 360। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दो वृत्त है जो उन लोग का त्रिज्या दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 12 मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 35। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को पता ही है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास, मतलब यहाँ पे आधार का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो एल इक्वल टू क्या होता है, √H² प्लस R²। और यहाँ पे ये व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे ऊंचाई 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और 5 का हो जाएगा 25। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 13 आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 36 भी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो संबंध है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये राइट आंसर, ये जो है वो सही संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो जो है वो प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग इसका जो प्रायिकता वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो। यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि ये 1 से माइनस करने से ही E नहीं की प्रायिकता फाइंड हो जाती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 0.95।
तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।